and the most merciful. My name is Sam Shahzad and I am here to teach you biology class 10th. Students, हम लोगों ने चैप्टर नंबर 12 बहुत डिटेल से डिस्कस किया सारा, उसमें हर टॉपिक को बहुत अच्छी तरह हमने पढ़ा है. लास्ट पे आज जो हमारा टॉपिक है वो दो डिजीजेस डिस्कस करनी है जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से रिलेटेड हैं. ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में जो मसाइल आते हैं जिसकी वजह से बॉडी पे इफेक्ट होता है, आज हमने उन दो डिजीज़ को डिस्कस करना है और समझना है उनको अच्छी तरह. पहली जो डिजीज़ है जिसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है पैरालिसिस. ये पैरालिसिस हमने नाम सुना है अक्सर, लेकिन एग्जैक्टली हमें इसके बारे में पता नहीं है कि इसकी क्या कंडीशन होती है इसके अंदर. तो इसको हम थोड़ा सा समझते हैं. पैरालिसिस में कुछ नाम से जाहिर हो रहा है कि जो बॉडी है वो पैरालाइज्ड हो रही है. पैरालाइज्ड से मुराद के साकिन हालत में हो रही है, उसके अंदर हरकत ख़त्म हो रही है बॉडी के अंदर पैरालिसिस की सिचुएशन में. तो एक्चुअली पैरालिसिस का जो कॉज है, सबसे पहले हम देखते हैं कि पैरालिसिस है क्या, व्हाट इज़ पैरालिसिस. ये मैंने लिखा है और इन्हीं तीन बातों के जिस तरह मैंने लिखी इस तरह ही आपने इस पैरालिसिस की डिजीज़ को याद करना है कि व्हाट इज़ पैरालिसिस, इट्स कॉजेज और अक्रेंस. इस तरह तीन चीज़ें हैं जिसको आपने ज़हन में रख के इसके ऊपर नोट लिखना है जब इंशाल्लाह पेपर में आएगा. तो व्हाट इज़ पैरालिसिस, सबसे पहले हम देखते हैं कि पैरालिसिस क्या है. पैरालिसिस जो है ये नर्वस सिस्टम का डैमेज होना जिसके अंदर ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आता है, और दूसरी बात कि एक मसल का या स्पेसिफिक मसल के ग्रुप्स का डैमेज हो जाना, ये कहलाता है पैरालिसिस. ये पैरालिसिस का इंट्रोडक्शन है कि एक मसल का या एक स्पेसिफिक मसल्स के ग्रुप का वर्किंग करना छोड़ देना, और दूसरी बात कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड का डैमेज होना, सही तरह बॉडी में वर्क ना करना. ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड जब वर्क नहीं कर रहे तो कोई उसकी वजह होगी. वो क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को कोई भी सडन स्ट्रोक लग सकता है, कोई भी चोट लग सकती है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को, जिसकी वजह से ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड सही तरह काम नहीं कर रहे. अब हमें पता है कि जब ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड सही तरह काम नहीं करेंगे, इनके अंदर कोई मसला पैदा होगा तो पूरी बॉडी के अंदर मैसेज कन्वे नहीं होगा किसी न किसी जगह पे. जब किसी न किसी ख़ास मसल पे या मसल ग्रुप पे मैसेज कन्वे नहीं होगा तो वो जगह जो है वो हरकत छोड़ देगी. तो ये है इंट्रोडक्शन ऑफ पैरालिसिस. इस वजह से पैरालिसिस होती है कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड का कुछ हिस्सा किसी खास सडन स्ट्रोक की वजह से जो है वो काम करना छोड़ देता है, और एक मसल ग्रुप या मसल्स जो है उस खास मसल या मसल ग्रुप तक मैसेज नहीं पहुंचता, जिसकी वजह से पैरालाइज्ड सिचुएशन हो जाती है. इसकी मज़ीद दो काजेस पड़ते हैं. एक तो पोलियो वायरस जो है वो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में नर्व्स को डैमेज करता है. पोलियो वायरस इसका एक कॉज है. इसके अलावा पोलियो वायरस के अलावा एक और इसमें चीज़ है कि ब्लड वेसल्स के अंदर जो है ब्लड के क्लॉट्स बन जाते हैं, खून के लोथड़े बन जाना जो ब्लड के फ्लो को रोकते हैं. ब्लड क्लॉट्स बन जाना ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में ये डैमेज करता है इस सारे प्रोसेस को, जिसके थ्रू नर्व इम्पल्स ट्रैवल करती है फ्रॉम ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड टू स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द बॉडी. तो ये थे इसके दो तीन कॉजेज जो हमने पढ़े हैं. एक स्ट्रोक, अचानक झटका लगना दिमाग को या स्पाइनल कॉर्ड को. दूसरा पोलियो वायरस, इस पर अटैक करता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड पे, जिससे खास एक मैसेज कन्वे नहीं होता. और तीसरा ब्लड क्लॉट्स बन जाना स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन में, जो मैसेज की कंडक्शन को रोकते हैं थ्रू आउट द बॉडी और स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द बॉडी. लास्ट में हम पढ़ते हैं कि इसकी अक्रेंस कहाँ पे आएगी, बॉडी के किस किस हिस्से को डैमेज कर सकता है पैरालिसिस. तो ये पूरी बॉडी के अंदर अपना पूरी बॉडी को टारगेट कर सकता है. पूरी बॉडी ही काम करना छोड़ सकती है इसके अंदर. दूसरी स्टेट क्या है कि एक स्पेसिफिक पार्ट बॉडी का जो है वो काम नहीं करेगा, वो पैरालाइज हो जाएगा. इसकी ये दो कंडीशंस हैं, एक तो पूरा जिस्म और दूसरा एक स्पेसिफिक पार्ट. और दो कंडीशंस इसमें और हैं कि जो पैरालाइज हो सकती हैं. वो कौन सी हैं? लोअर एक्सट्रीमिटीज़ ऑफ बॉडी. इसका क्या मतलब है
کہ ہمارا جو یہ ہپ جوائنٹ ہے یہاں سے لے کے ہمارے ٹو تک یہ جو نچلا حصہ ہے یہ ورکنگ چھوڑ سکتا ہے باڈی کی، اور 4 لمبس کا ذکر کیا گیا ہے. 4 لمبس جو ہے وہ کام چھوڑ سکتی ہیں. لمب کس کو کہتے ہیں؟ لمبس کہتے ہیں یہ جو ہمارے بازوؤں کے جوائنٹس ہیں اور ٹانگوں کے جوائنٹس ہیں، فرام ہپ ٹو نی اینڈ نی ٹو اینکل اینڈ شولڈر ٹو ایلبو اینڈ ایلبو ٹو رسٹ، ان کو لمبس کہتے ہیں. تو یہ جو ہمارے لمبس ہیں یہ بھی کام کرنا چھوڑ سکتے ہیں اس کنڈیشن میں، پیرالائسس جب اٹیک ہوتا ہے پیرالائسس کا. تو یہ جگہیں ہیں جہاں پہ اٹیک ہوتا ہے اس کا، اور یہ اس کی کازز ہیں جو ہم نے پڑھی ہیں. اس کو ایک دفعہ ریوائز کرتے ہیں کہ پیرالائسس کیا ہے. پیرالائسس ایب نارمل اسٹیٹ ہے جس میں برین کو اگر اسٹروک لگے یا بلڈ کلاٹنگ ہو برین اور اسپائنل کارڈ میں. اور تیسری بات کیا ہم نے پڑھی ہے، پولیو وائرس جو ہے وہ اٹیک کرے برین اور اسپائنل کارڈ پہ تو ایک خاص مسل یا مسل گروپ تک میسج کنوے نہیں ہوتا. یا دوسری کنڈیشن کیا پڑھی ہم نے، برین اور اسپائنل کارڈ مکمل طور پہ کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں. کازز اس کی کیا ہے، یہ کس وجہ سے کاز ہو رہی ہے یہ ڈیزیز؟ یہ سڈن اسٹروک لگنے کی وجہ سے، بلڈ کلاٹنگ کی وجہ سے، پولیو وائرس کی وجہ سے جسم میں کاز ہوتی ہے. اور اس کی اکرنس کیا ہے، کہاں کہاں پہ پوری باڈی میں یا آدھے جسم میں یا لوور ایکسٹریمٹیز نچلا دھڑ جو ہے ہمارا اس میں یا 4 لمبس میں یہ کاز ہوتی ہے. اس کو ہم پیرالائسس کہتے ہیں. نیکسٹ ڈیزیز دیکھتے ہیں کون سی.